फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि कल सूर्य ग्रहण है और कह रहे हैं आज रात को 10 बजे से सुतक भी लग रहा है, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कीजिए कि जो भी अपने घर में है आज 10 बजे के पहले ही खाना वाना खा लीजिए। और कल अमावस्या भी है, तो बहुत चीज़ें मिक्स होके आई है, तो एक होता है कि कुछ गलत हो सकता है, ऐसे कुछ गलत होगा नहीं। आप बस ये कीजिएगा, कल अमावस्या है तो एक नारियल अपने घर से उतार के डाल दीजिएगा चार रास्ते पे मत डालिए, मैं तो बोलती किसी कोने में डालिए कि किसी के साथ बुरा ना हो। बाकी का आप काम कुछ मत कीजिए। यहाँ विद्या देवी बैठी है, आप लोगों के लिए हवन अवन सब मैं करूँगी, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, सूर्य ग्रहण है प्लस अमावस्या है और परसों से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो ये बहुत अच्छा समय है। और जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे पंडित अगर बैठे हो, तुम जैसे किसी का बुरा नहीं है, दुनिया बहुत आगे तक जाएगी। और बस भगवान से मनाइए कि कल से सिर्फ 5 दिन बारिश हो जाए। कल से अगर 5 दिन कंटिन्यू बारिश हो गई ना, तो बारिश होने से ये होगा कि वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, मतलब कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं चलेगा। बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू हवन चालू है, जाप चालू है, सब कुछ चालू है, बहुत अच्छी चीज़ है। और परसों से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो गुप्त नवरात्रि में भी हम पूरी तरह से पूजा पाठ चालू रखेंगे। आप बेफिक्र रहिए। किसी जो मेरे कस्टमर है एटलीस्ट उन तक तो किसी को भी कहीं जाने कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, और आगे भी किसी को नहीं आएगी। हम जितने भी हैं सब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, ये है कि कल जैसे कि कल ग्रहण लग रहा है, कुछ सुबह 9:45 बजे से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक कुछ ग्रहण है, टाइमिंग है। उस टाइम पे कुछ खाइए मत प्लीज़। जो भी खाना पीना नाश्ता करना है आप सुबह 10 बजे के पहले कर लीजिए, इतनी बात मेरी मान लीजिए। ग्रहण काल में कुछ खाया नहीं जाता है। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो अपने पेट पे टोटका होता है घरेलू, गाय का जो गोबर होता है उससे अगर पेट पे पूरा राउंड में ऐसा कर दे तो वो आराम रहता है, उस औरतों में ग्रहण का असर नहीं पड़ता है। औरतें जागे उस वक्त जाप करे, जो हो सके वो जाप करे, माँ बगलामुखी का जाप करे, जिसका भी जाप करे। कहते हैं ना बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, कल दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कहते हैं ना आज रात से लेके कल रात तक दुश्मनों का सर्वनाश करने का बहुत बड़ा दिन है। इसमें कहते हैं ना कैसा भी दुश्मन हो, अगर आपने सिर्फ भगवान के सामने घी का दीपक जला के भी दुश्मन के लिए प्रार्थना कर ली ना, वो दुश्मन तबाह हो जाएगा। कल बुरे लोगों के लिए बड़ा दिन है। जो बुरे लोग हैं, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, जो दूसरों की चुगली करते हैं, जो सबके सामने बड़े अच्छे बनते हैं, बहुत भोले बनते हैं, जैसे कि उनसे भोला कोई नहीं है, उनके लिए कल बहुत बड़ा बुरा दिन है। कल उनके साथ तो भगवान वो तांडव खेलेंगे जो शायद कोई सोच नहीं सकता। और ये होगा, देख लेना, जितने लोगों ने जिसका बुरा किया है कल उनके साथ तांडव होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। और दूसरी बात मेरे लिए, देखिए, एक मेरा परिवार आप ही हैं, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो मुझे एक खुशखबरी भी आपको देनी है। कहते देखिए, मैं माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ, अघोरी हूँ। मैंने इतने साल पूजा किया, मुझे वो गिफ्ट मिला है भगवान से जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो नसीब लिखा के आती हैं। मैं आप सबको, देखो, मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ, चाहे माँ मानूँ चाहे बाप मानूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ सिर्फ एक ही है, माँ विंध्यवासिनी, माँ बगलामुखी। बाकी मेरे कोई माँ बाप नहीं है। मैं जो भी है, जो भी मेरा परिवार है, आप हैं, मैं आप लोगों को मानती हूँ। खुशखबरी देना चाहती हूँ क्योंकि यही वक्त था बोलने का। मैंने सोचा था कि गुप्त नवरात्रि में बोलूँगी, लेकिन आज यही वक्त है बोलने का कि मैं दुनिया की माँ हूँ, लेकिन इस वक्त भगवान ने मुझे माँ बनाया है। 3 से 4 महीने बाद आपके सामने एक नया अघोरी जन्म लेने वाला है। मैं खुद माँ बनने वाली हूँ। मुझे भी ये बात नहीं पता थी, 14 साल बाद ये करिश्मा हुआ है। और ये ऐसा है कि जो मेरे नसीब में नहीं था, मैंने जहाँ भी दिखाया तो कह रहे कि मतलब मेरी भी जो गुरु हैं उनको बताया तो कहते हैं ये नसीब लिख के आया है, तुम्हारे पूजे का फल है। कहते हैं ना जो शक्तियों का अपमान करते हैं, शक्तियाँ क्या है, ये क्या है, ये पूजे का फल है। मैंने ज़िंदगी में भगवान से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन हाँ कभी कभी ये मांगती ज़रूर थी कि मुझे ज़रूरी है कि मुझे एक अघोरी चाहिए। मेरे बाद मेरी पदवी संभालने वाला कौन है? मेरे बच्चे तो हैं, पढ़े लिखे हैं, कल वो अपना बिजनेस करेंगे, तो मुझे डर था कि मेरी पदवी कौन संभालेगा। तो मेरी पदवी संभालने के लिए बस 5-6 महीना वेट करना है। 5-6 महीने बाद एक नया अघोरी आ रहा है, मतलब कहते हैं इस कोख से जन्म लेने वाला है। ये खुशी मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी कि बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। मेरी खुशी आप लोगों से नहीं बांटा तो आप मेरा परिवार हो, तो मैं आप लोगों से बांटना चाहती हूँ कि ये खुशी बहुत जल्द आने वाली है। और ये किसी नाम से नहीं, ये एक माँ के नाम से पहचाना जाएगा। इसका नाम भी मैंने पता चल गया, इसका नाम केशव रखा जाएगा और केशव विद्या देवी नाम से ये मतलब फेमस होगा। और दूसरी बात, ये खुद वो अघोरी बनेगा, क्योंकि ये पेट में, कहते हैं ना जैसे अभिमन्यु ने भी अपनी बीवी परीक्षित राजा को पूरी चीज़ें बता रहा था जब वो पेट में था, वैसे उसको सब कुछ ज्ञान था। वैसे ये अघोरी जो पैदा होगा इसे पेट में ही सब ज्ञान मिल रहा है। मैं जो डेली जो हवन कर रही हूँ, जब कर रही हूँ, ये सिखाया ही आ रहा है। मतलब समझो कि अभी आगे की ज़िंदगी जीने में आप लोगों को एक, कहते हैं ना
ज्ञान देने वाला एक और अघोरी सामने आ रहा है। एक ऐसा अघोरी बनेगा वो, जो दुनिया में सबको बताएगा कि कैसे चल रहा है। मतलब शायद जितना मैं नहीं जानती हूँ उसका 10 गुना ये जानते हुए पैदा होगा। मतलब आगे जाके आप लोगों की मदद करेगा। देखिए, मैं अपनी कोई भी बात बताने में शर्माती नहीं हूँ। क्यों? हम झूठ बोलने से अच्छा, कहते हैं ना 100 झूठ से एक सच अच्छा। लेकिन जो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मालूम है कितने बोलेंगे अंगूरी हो रहे, बच्चे पैदा कर रही, नहीं। जब तक इंसान सांसारिक जीवन का पता नहीं चलेगा लोगों की मदद कैसे करा। और ये तो मैंने आपको कहा ना, ये खुद मेरे लिए एक सरप्राइज़ है 14 साल बाद। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक अघोरी पैदा हो रहा है, मेरी विश पूरी हो गई। भगवान ने मेरी इतनी बड़ी विश पूरी की है, मैं समझ नहीं सकती कि मैं क्या बोलूँ उनके लिए। मतलब मैं उनके लिए जितना शुक्रिया अदा करूँ, पता नहीं आप जैसे कितनों का किसका मैंने भला किया, किसका मुझे आशीर्वाद लगा। मेरे कोख में इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी संतान मेरे कोख में, मतलब मेरी गोद भर गई। बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए खुशी का मौका, ये खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप जो मुझसे छोटे हैं वो भगवान से दुआ करें कि उनका आने वाला भाई मतलब बहुत आगे उनको मदद करे, और जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दे कि बच्चा अच्छे से जब आए तो आप लोगों की हमेशा मदद करें। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कुछ ना करें, घर में 5 दिन बारिश लाने के लिए मतलब भगवान से अगरबत्ती और प्रेयर करें कि 5 दिन अगर ये सैनिटाइज़र आ गया ना, 5 दिन की बारिश आ गई ना, तो 100% है कि वायरस चला जाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी कोशिश है। बस आप लोग ये सूर्य ग्रहण का टेंशन मत लीजिए, बाकी सारा काम मैं करूँगी। विद्या देवी बैठी है तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं कुछ करने की। बस हाँ, एक नारियल उतार दीजिएगा कल, वो भी अमावस के दिन रात को, ग्रहण सब खत्म होने के बाद। बाकी खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, बच्चों का ध्यान दीजिएगा, बच्चों को खिलाइए पिलाइए। ये वक्त है साथ में रहने का, किसी को बुरा मत बोलिए। क्योंकि देखिए जैसे जैसे लोग जा रहे हैं ना, अब तो टेंशन हो रहा है कि बल्कि जिसके साथ हो अच्छे से बात करो, पता नहीं कौन कब क्या होगा। तो आप बस आगे बढ़िए, मैं यही चाहती हूँ। और मेरी कोशिश है विद्या देवी की कि आप लोगों तक कोई मुसीबत कभी ना आए, सब सुरक्षित रहें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।